हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंग्लिश कंपटीशन एग्ज़ाम विद एसएसपी में। आज से कुछ दिन पहले अराउंड 16 जून को यूपी टीजीटी इंग्लिश के फॉर्म निकले, साथ में पीएचडी इंग्लिश के भी फॉर्म निकले हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो 3 जुलाई है और एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम डेट जो है वो अगस्त है। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंग्लिश पैटर्न एंड इंग्लिश सब्जेक्ट, इंग्लिश सिलेबस ऑफ टीजीटी। अगर आप टीजीटी इंग्लिश के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी इंग्लिश जो आएगा वो आपका टू सेक्शन में आएगा। इट मीन्स कि आपको जो पार्ट्स डिवाइड किए गए हैं, 2 सेक्शन में डिवाइड किए गए हैं। तो देखते हैं कि फर्स्ट सेक्शन में क्या है। सेक्शन 1 आपका जो होगा लैंग्वेज होगा, सेक्शन 1 लैंग्वेज होगा, उसमें 2 पार्ट्स हैं। सेक्शन 2 आपका लिटरेचर होगा, इसमें भी 2 पार्ट्स हैं। लेकिन जो इसके 2 पार्ट्स हैं और इसके 2 पार्ट्स हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है। तो पहले हम देखते हैं कि सेक्शन 1 लैंग्वेज में क्या चीज़ें आएंगी। फर्स्ट, सेक्शन 1 के लैंग्वेज ए में अनसीन पैसेज फॉर कॉम्प्रिहेंशन। देखिए अनसीन पैसेज आपको पता ही है, लेकिन एग्ज़ाम में जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में जो अनसीन पैसेज आते हैं वो इस तरीके के आते हैं जो क्वेश्चंस, मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस के आंसर उसमें ही मिल जाते हैं, आपको नैरेट करने की नीड नहीं होती, वैसे भी वो एमसीक्यू होता है। तो होप्स हो कि आप इसको बहुत अच्छी तरह से करेंगे और अपना फोकस सिर्फ उस पर रखेंगे कि मेन चीज़ें क्या हैं। आपके पास पेंसिल और पेन दोनों ही होगा उस समय, तो आपको जो वर्ड मेन लगता है उसको आप क्या करेंगे कि उस अंडरलाइन करेंगे, फिर उसके बिहाफ पे आगे आप बढ़ते जाएंगे। और यही पैटर्न होता है अनसीन पैसेज को अटेम्प्ट करने का। नेक्स्ट आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो आपका बी पार्ट है। सेक्शन 1 यानी लैंग्वेज का जो बी पार्ट है वो आपका आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, टेंसेस, नरेशन, प्रीपोजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ये अगर इफ़ यू आर अ टीचर ऑफ इंग्लिश तो आप ये सभी चीज़ें पढ़ चुके होंगे पहले। स्टिल आई वांट टू रिवाइज दीज थिंग्स। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आएगा आपका, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजक्शन, ये सभी चीज़ें आपके, कुछ और भी टॉपिक्स हैं वो आप देख लीजिएगा, ये सभी चीज़ें आपकी इसमें आती हैं। और स्पेलिंग आप लोग जानते हैं कि स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक यानी कि स्पेलिंग रिकग्नाइज करना भी उसमें बहुत अच्छी तरह से आता है। अगर आप उसे करेंगे तो बहुत ही जल्दी अचीव कर सकते हैं। देखिए मैं आपको फिर से बोल देना चाहता हूँ, ये यूपी टीजीटी इंग्लिश का जो आपका सिलेबस है बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ज़्यादा अगर इजी नहीं है तो बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। ये करना आसान है, इसी मोटिव से ये वीडियो भी बनाया जा रहा है ताकि आप इसको बहुत अच्छी तरह से कर पाएँ। आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सेक्शन 1 सेक्शन 2 का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इंट्रो में आपको बस ये बताया जाएगा कि सेक्शन 1 में क्या आ रहा है, सेक्शन 2 में क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 2 पे ही वर्क करेंगे, सेक्शन 2 के खास करके फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर एंड टर्म्स ऑफ लिटरेचर पे, खास करके टर्म्स ऑफ लिटरेचर, एंड दिस वन वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। सो वी कम टू द टॉपिक इज दैट सेक्शन 1 हैज़ 2 पार्ट्स। सेक्शन A consist comprehension and section B consist different kinds of parts of speech, spelling, punctuation, vocabulary, tenses, narration, preposition and transformation। देखिए पंचुएशन आप लोगों को पता ही होगा, आप जो भी सेंटेंस के एंड में कुछ ये एक्सक्लेमेटरी साइन है आपका, ये फुल स्टॉप है, ये जो चीज़ें आप लगाएंगे उसे पंचुएशन मार्क्स कहते हैं। होप सो आई डोंट नीड टू एक्सप्रेस यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पंचुएशन मार्क्स। सो वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। वोकैबुलरी भी आप जानते हैं कि अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ मीनिंग, आपको मे बी सिनोनिम्स हो सकता है, एंटोनिम्स हो सकता है, तो उसके बारे में आपको बताया जाएगा। टेंसेस, देखिए इतना अगर हम सब कुछ बोलें तो टेंसेस का तो आपको पता ही होगा। 3 काइंड्स होते हैं सेंटेंसेस के, और इसके इन सबके 4 काइंड्स या 4 टाइप्स होते हैं। 3 काइंड्स मीन्स प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। सो नेक्स्ट, नरेशन जो होता है कि आप किसी भी पर्टिकुलर सेंटेंस को नरेट कर रहे हैं किसी के आगे। अगर मैं ए और बी आपस में बात कर रहे हैं एंड व्हाट डिड ए सेड टू बी, देन व्हाट बी विल टेल टू सी, दिस इज नोन एज नरेशन। ए बी आपस में बात कर रहे हैं, बी ने जो ए से कहा, अब वो ए बी की बात सी को कैसे बताएगा, वही नरेशन है। क्योंकि आप जब उसको बताएंगे तो वो चीज़ कहीं ना कहीं चेंज हो जाती है। खास करके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का आपको ध्यान देना पड़ता है। आई डोंट थिंक सो, आई रिपीट दैट आई डोंट थिंक सो कि आई हैव टू मेक द नोट एंड मेक अ वीडियो ऑन दीज टॉपिक्स। दीज आर वेरी इजी टॉपिक्स इफ यू आर प्रिपेयरिंग योर इंग्लिश टीजीटी। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, प्रीपोजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है,
ट्रांसफॉर्मेशन, एज वी नो कि सेंटेंस जो है थ्री पार्ट्स में होते हैं आपके। एक होता है सिंपल, एक होता है कंपाउंड और एक होता है कॉम्प्लेक्स। तो आपको एग्जाम में ये आ सकता है सिंपल को कंपाउंड में कैसे चेंज करेंगे, कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में कैसे चेंज करेंगे, या कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में कैसे चेंज करेंगे और कंपाउंड को सिंपल में कैसे चेंज करेंगे। देखिए एक ये टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन का, दैट आई थिंक दैट इज नीडेड टू मेक वीडियो। ये हमें इस पे वीडियो बनाना है और ये आपको जरूर देखना है। यू हैव टू मस्ट वॉच दिस वीडियो क्योंकि थोड़ा सा ये टॉपिक हार्ड है। सो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट सेक्शन। यहाँ पे देखिए सेक्शन 1 आपका कंप्लीट है। सेक्शन 1 आपका कंप्लीट होने का मतलब ये है कि आपने उस चीज़ को 40% कंप्लीट कर लिया है। वेटेज जो है होगा इसका ज़्यादा होगा, इसका वेटेज आपका एग्जाम में ज़्यादा होगा। तो सेक्शन 1 आपने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 आपका है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। देखिए फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर क्या होता है। फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इट कैन बी डिवाइडेड 4 to 5 parts, but mainly we will discuss about 4 parts. First is fiction prose, second non-fiction, third poetry, fourth drama and fifth folk tale. ये होता क्या है ये सब, ये देख लेते हैं। देखिए फिक्शन प्रोज उसे कहते हैं, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा फिक्शन, तो स्टोरी बेस्ड होता है, ट्रू इवेंट्स होता है, बायोग्राफी होती है, ऑटोबायोग्राफी होती है। इट मीन्स कि फिक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया नाम से पता चल रहा हो, ये चीज़ें फिक्स हुई होंगी, एक्चुअल में ये चीज़ें हुई होंगी, ये बनाया नहीं गया है, ये कुछ ऐसा सोचा नहीं गया है, ये एक्चुअल में चीज़ें हुई होंगी, ट्रू इवेंट पे डिपेंड होंगी, इसलिए इसे फिक्शन कहा जाता है। तो इसमें आपको जो इंक्लूड किया जाता है स्टोरी बेस्ड और ऑन ट्रू इवेंट्स, ऐसे स्टोरी जो कि ट्रू इवेंट्स पे बेस्ड हैं। होप सो कि आपको पता ही होगा। जैसे कि आप कहते हैं रैबिट एंड टॉर्टॉइस की जो स्टोरी है, दैट इज़ नॉट अ ट्रू इवेंट, वो ट्रू इवेंट नहीं है, वो एक टेल है, तो आप उसको नॉन फिक्शन कैटेगरी में डालेंगे। और बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी आप जानते ही हैं, अगर हम किसी के बारे में लिखते हैं तो वो बायोग्राफी हो गया, अगर हम खुद के बारे में लिखते हैं देन इट विल बी ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट है नॉन फिक्शनल। नॉन फिक्शन होता है फेयरी या टील्स, नॉवेल्स। मैंने भी आपको बताया रैबिट और टॉर्टॉइस की स्टोरी बताई कि उन दोनों में रेस होती है, बहुत दबा की होती है, और एट द एंड जो होता है साइंस मैच जीतना चाहिए रैबिट को, मगर जीतता कौन है, टॉर्टॉइस जीतता है। तो इट इज़ अ फिक्शनल स्टोरी, और कुछ चाहते हैं, कुछ मोटिव देना चाहते हैं, दैट्स वाई दे मेक द स्टोरी एज अ फिक्शनल नॉन फिक्शनल स्टोरी। सो वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, पोइट्री, ड्रामा। पोइट्री आपको पता ही है, पोइट्री में खास करके आपको जो पोइटिक डिवाइस है उनका ध्यान रखना होता है। और पोइटिक डिवाइस क्या होते हैं, कुछ पोइटिक डिवाइस हम इसमें नीचे डिस्कस करने वाले हैं। ड्रामा, देखिए ड्रामा 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रेजेडी होती है या फिर कॉमेडी होती है। ड्रामा जो होता है आमतौर पर प्ले के रूप में एक्ट किया जाता है, उसको हम एज अ प्ले ज़्यादा लिखते हैं और उसको एज अ प्ले आप ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ड्रामा में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ड्रामा जो बेसिकली जो क्रिएट करते हैं उनका नाम शेक्सपियर है। शेक्सपियर ने बहुत सारे ड्रामा क्रिएट किए हैं, तो उनके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है कॉमेडी। कॉमेडी को भी ड्रामा में लिखा जाता है, क्योंकि ड्रामा के 2 पार्ट्स होते हैं, ट्रेजेडी और कॉमेडी। नेक्स्ट है फोल्क टेल। फोल्क टेल जैसे कहते हैं लघुक्तियाँ वगैरह हो गई, या कुछ बहुत पुरानी कथाएँ हो गई, लघु कथाएँ हो गई, उन्हें कहते हैं फोल्क टेल। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, A2, टर्म्स ऑफ लिटरेचर। A2 मीन्स ए का ही ये सेकंड पार्ट है। टर्म्स ऑफ लिटरेचर क्या होता है, देखिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी आपसे कहा था कि ये चीज़ें हम अभी समझेंगे, क्या, पोइटिक डिवाइस। तो वी कैन से दैट इट इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ द पोइटिक डिवाइस। देन फर्स्ट इज सोनेट्स। देखिए सोनेट्स क्या होता है, सोनेट्स वो होता है कि यू आर राइटिंग फॉर समवन डिज़ायर, फॉर समवन एडमायर्ड एंड फॉर समवन लव। तो आप ये चीज़ें लिख रहे हैं, तो यू हैव टू केयरफुल अबाउट दैट दीज लाइन्स एंड दीज पोएम्स मस्ट बी एटलीस्ट 14 लाइन्स। तो 14 लाइन्स का अगर होता है तो आप सोनेट लिख रहे हैं, तो सोनेट हमेशा 40 लाइन पोइट्री होती है। एलेगी, एलेगी क्या होता है, एलेगी उसे कहते हैं डेथ पोएम। आप किसी अपने क्लोज फ्रेंड के बारे में, खास करके जो काफ़ी पुअर फ्रेंड है उसके बारे में आप एक पोएम लिखते हैं, बायोग्राफी लिखते हैं, तो उसको एलेगी कहते हैं। इट इज़ बेसिकली आफ्टर डेथ ऑफ योर फ्रेंड, नॉट बिफोर। समटाइम्स अगर आपका दोस्त बहुत ज़्यादा बीमार है, देखिए ये ज़्यादातर हुआ था वेस्टर्न कंट्रीज़ में हुआ था, यूरोपियन कंट्रीज़ में हुआ था, कि वहाँ पे जो 2 पोइट्स होते हैं, काफ़ी आपस में क्लोज फ्रेंड होते हैं, उनमें से कोई अगर एक बीमार पड़ जाता है, ऐसा ज़्यादा बीमार पड़ता है कि नाउ देयर इज़ नो चांस टू सर्वाइव हिम,
तो ऐसे टाइम पे जो उसका अदर फ्रेंड है वो अपनी मर्जी से या उसकी मर्जी से लिखता है कि दिस इज़ माई लास्ट डिज़ायर टू राइट अ पोएम और स्टोरी अबाउट ऑन मी, और इट कुड बी बायोग्राफी और पोएम। सो वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एलेगी हो गया। सिमली, देखिए सिमली क्या होता है, सिमली होता है, मैं आपको बता दूं सिमली और मेटाफोर क्या होता है। दोनों वैसे एक ही चीज़ होती है, आप दोनों में ही किसी को कंपेयर कर रहे होते हैं। सपोज यू आर टेलिंग योर फ्रेंड, फीमेल फ्रेंड, यू आर टेलिंग योर फीमेल फ्रेंड दैट यू आर वेरी प्रीटी लाइक मून, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं चांद की तरह। तो आपने वहाँ पे लाइक का यूज़ किया, लाइक का यूज़ किया, इट मीन्स आपने सिमली का यूज़ किया है। बट मेटाफॉर में क्या होता है कि आप अपने फ्रेंड से कहते हैं यू आर अ मून, आप लाइक नहीं हो, आप पक्का मून ही हो, आप बहुत ज़्यादा सुंदर हो। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि हम उसको मेटाफॉर यूज़ कर रहे हैं। देखिए मेटाफॉर मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि व्हेन वी कंपेयर लिविंग थिंग्स टू नॉन लिविंग थिंग्स। देखिए जो मून है वो नॉन लिविंग थिंग है, आपने अपने लिविंग थिंग को, अपने फ्रेंड को, अपने बिलव्ड को या अपनी वाइफ को ये बोल दिया यू आर लुकिंग लाइक मून। लाइक बोला दैट यू आर यूजिंग हियर सिमली, एंड यू आर माई मून दैट यू आर यूजिंग हियर मेटाफोर। सो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा कि सिमली और मेटाफोर में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, अलिट्रेशन। देखिए ये जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, सिमली हो गया, मेटाफोर हो गया, अलिट्रेशन हो गया, आगे आपका ये भी आएगा राइम हो गया, रिदिम हो गया, ये दीज आर द पार्ट्स ऑफ पोएटिक डिवाइस। सो एज आई टोल्ड यू दैट आई हैव टोल्ड ऑल दीज थिंग्स इन माई नेक्स्ट लास्ट टू लास्ट वीडियो, होप सो कि आपने देखा होगा। तो नेक्स्ट आते हैं अलिट्रेशन। अलिट्रेशन उसे कहते हैं कि किसी भी वर्ड की स्टार्टिंग सेम लेटर से होना। हिंदी में बोलें तो चंदू के चाचा ने चंदू की चाचे को चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। तो आप देख रहे हैं कि हर वर्ड के स्टार्टिंग लेटर जो है वो चा से शुरू हो रहे हैं। सो इंग्लिश में भी कुछ ऐसे ही होता है, अगर आप कुछ ऐसा वर्ड देख रहे हैं जिसकी स्टार्टिंग सेम वर्ड से है, वो सेम रिपीट होता है, दैट इज मीन्स दैट इट इज द पार्ट ऑफ द अलिट्रेशन। सो वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइम। राइम क्या होता है? व्हेन वी रिपीट और व्हेन वी यूज अ वर्ड दैट्स सेम प्रोनाउन एंड सेम साउंड इन द लास्ट वर्ड ऑफ द लाइन। हम कोई भी पोएम या कोई भी स्टोरी लिख रहे हैं, खास करके पोएम लिख रहे हैं, तो उस पोएम का जो लास्ट वर्ड है पहली लाइन में, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है और जो सेकंड लाइन का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कहीं ना कहीं राइम में बैठे, यानी कि उसकी जो राइम है, जो सुर ताल है, वो एक जैसा बैठे, उसे कहते हैं राइम। मैंने आपको बता दिया है, इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इजी है, राइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आता है रिदिम। रिदिम एक्चुअल में उसे कहते हैं जब कोई आप सॉन्ग या कोई आप पोएम बहुत ही लाउड वे में रिसाइट करते हैं, यानी सुनाते हैं। जैसे कि हो गया आपका ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये चीज़ आप कह सकते हैं। देखिए ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, लिटिल स्टार व्हाट यू आर, ये किसका एग्जाम्पल हो गया? राइम का एग्जाम्पल हो गया। इस सेंटेंस यानी इस पोएम से हमारे दो काम हो गए, एक हम इसको लाउडली बोल रहे हैं तो रिदिम हो गया ये, और एक ये राइम हो गया। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे फ्रेंड्स, बहुत सारे टीचर्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द राइम एंड द रिदिम। तो मैंने आपको बता दिया, रिदिम वो होता है जो कि हम लाउडली बोलते हैं, और राइम वो होता है जो कि एक राइम बैठ रही है। जैसे कि हम नर्सरी क्लास या केजी क्लास या फर्स्ट क्लास के बच्चों को पढ़ाते हैं, बोलो रन, डन, समथिंग दैट, कैन, रैन, ये सब आप बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट होप सो कि आपका ये क्लियर हो गया होगा कि A2 क्या होता है। सेक्शन 2 के इसमें हम आते हैं बी पार्ट में। तो बी पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स और टीचर्स, बी पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। ऑथर्स जो होते हैं आपको पता ही है कि ऑथर्स कौन कौन से हैं, खासतौर पर वेस्टर्न ऑथर्स के नाम आएंगे, और वो वेस्टर्न ऑथर्स कौन कौन से हैं? शेक्सपियर बहुत ही खतरनाक है ये, इनको आपको याद करना चाहिए, इनको आपको पढ़ना चाहिए। बेसिकली मैं पर्सनली बताऊं तो आप इनको जितना पढ़ेंगे उतना सर में दर्द होगा, लेकिन आप जितना पढ़ सकते हैं उतना जरूर पढ़ें, क्योंकि आपका एग्जाम में आएगा। एंड जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन के बारे में पढ़ेंगे। ये एक अच्छे पोइट थे, इनकी लैंग्वेज कुछ ज़्यादा ख़राब नहीं थी, ईजिली आप वैसे समझ सकते थे। नेक्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ भी अच्छे हैं, इनमें मैं बना चुका हूँ वीडियो, आप नेक्स्ट लास्ट टू लास्ट क्लास में देख सकते हैं कि मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ। एंड जॉन गैल्सवर्दी,
जॉन गैल्सवर्दी भी एक तरह से कह सकते हैं कि न्यू पॉइंट है हमारे सिलेबस में. सो वी हैव टू स्टडी अबाउट 4 ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, एंड द 4 ऑथर्स आर शेक्सपियर, मिल्टन, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड लास्ट जॉन गैल्सवर्दी. सो होप सो कि आपको ये चीज़ सभी क्लियर हो गई होंगी कि हमारे एग्जाम में आएगा क्या. देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से बता दूं, यूपी टीजीटी इंग्लिश का जो फॉर्म है वो उसकी लास्ट जो डेट है वो 3 जुलाई है, बट एग्ज़ाम जो होगा वो अबाउट अगस्त में ही होगा. तो आपको यू हैव ओनली 1 to 2 months, तो आपको इस हिसाब से तैयारी लेके चलनी है. और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि ज़्यादा हार्ड नहीं है. आप में से जितने भी फ्रेंड्स ने ये भरा है, जितने भी टीचर्स ने फॉर्म फिल किया है यूपी टीजीटी का, वो चाहे तो यूपी पीजीटी का भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने टीजीटी बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लिया सो आपने पीजीटी 50% तो वैसे ही क्लियर कर लिया है. ठीक है, तो होप सो कि आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं. एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं. सेक्शन 1 में आता है आपका ए पार्ट अनसीन पैसेज कॉम्प्रिहेंशन, बी पार्ट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पेलिंग, पंक्चुएशन, वोकैबुलरी, टेंस, नरेशन, प्रीपोजिशन और ट्रांसफॉर्मेशन. ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है उसके लिए मैंने आपको बताया कि इस पर जल्दी से जल्द वीडियो बनाई जाएगी. नेक्स्ट है सेक्शन 2 लिटरेचर, इसका पार्ट है. इसमें फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर है, टर्म्स ऑफ लिटरेचर. फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में आएगा फिक्शनल, नॉन फिक्शनल. फिक्शनल क्या होता है कि जो चीज़ एक्चुअल में बनी हुई हो, जो इवेंट पे डिपेंड हो, और नॉन फिक्शनल होता है जो कि इवेंट पे डिपेंड ना हो, जैसे कि फेरी और टेल्स हो गया, पोइट्री हो गया, ड्रामा हो गया, फॉल्क टेल हो गया, वो भी इसका एग्जाम्पल है. तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से देखना है. नेक्स्ट आता है टर्म्स ऑफ सिलेबस, टर्म्स ऑफ लिटरेचर. टर्म्स ऑफ लिटरेचर ऑल्सो नोन एज द पोएटिक डिवाइस. पोएटिक डिवाइस क्या होते हैं? सोनेट्स हो गया, अलिट्रेशन हो गया, मेटाफोर हो गया, सिमली हो गई. ये चीज़ें आपके हैं जो कि आपको बहुत अच्छी तरह से याद होना चाहिए. एक आपका रिदम हो गया, एक आपका राइम हो गया. और मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया कि अलिट्रेशन क्या होता है, राइम क्या होता है, सिमली क्या होती है. सिमली और मेटाफोर में आपको डिफरेंस बता दिया. सिमली मेटाफोर का जो उद्देश्य होता है, जो मीनिंग होती है, लगभग एक जैसा होता है, मगर हम इसको अलग तरह से यूज़ करते हैं. सो होप सो कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी. ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए मैं इसको एक एज ए इंट्रोडक्शन लेना चाहता हूँ. जब भी आप एग्ज़ाम फॉर्म भरना चाहेंगे या भरने की सोच रहे होंगे, आपके माइंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही होगी कि यार कैसे भरें, इंग्लिश है, बहुत ज़्यादा हार्ड होगा. तो मे बी मुझे लगता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा आत्मविश्वास अपने अंदर जाएगा, विल पावर जाएगी कि नहीं इतना ज़्यादा हार्ड नहीं जितना कि हम सोच रहे हैं. तो ये टॉपिक है. होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर होंगे. अब नेक्स्ट क्लास में हम इन टॉपिक्स पे खास करके बी, यानी कि जो आपका ये है सेक्शन 2 का बी, लिटरेचर पार्ट का बी पार्ट जो है, ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, इस पे हम वीडियो बनाएंगे और इनके वर्क्स पे भी फोकस करेंगे, इन्होंने क्या क्या काम दिया था. तब तक आप इन सभी टॉपिक्स पर ध्यान से देखिए और कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए. इससे रिलेटेड मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. कमेंट में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम है. मैंने डिस्क्रिप्शन में वो सभी चीज़ें डाली जो कि आपके लिए नीडेड है. फॉर एग्जांपल उसमें ये डाला गया है कि यूपी टीजीटी के फॉर्म की डेट क्या है, कब वो एंड होगा, उसमें फ़ीस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, उसका मेन लिंक क्या है, उसका जहाँ से आप आवेदन करेंगे, जहाँ से आप अप्लाई करेंगे वो वाला लिंक कौन सा है, उसकी नोटिफिकेशन कब आई और उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें मैंने उसमें डाल रखी हैं. ये सभी चीज़ें मैंने उसमें इससे भी ज़्यादा मेंशन कर रखा है कि आप देख लीजिएगा. जहाँ भी आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं. होप सो कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी और आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे. कोई भी दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट में लिख के भेजेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ. तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए. थैंक यू.